हेलो नमस्कार, मैं हूं जयशांत कुमार फ्रॉम IIT धनबाद। और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम लोग क्लास 11th और क्लास 12 के लेक्चर फिजिक्स का देंगे, तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 12th के फिजिक्स। और क्लास 12 के पहला चैप्टर देखेंगे हम लोग। और पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो पहला ही क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या है? तो चार्ज चार्ज को ऐसे डिफाइन किया गया है कि चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट causes it to experience a force when it placed in an electromagnetic field। मतलब कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है, जब उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और वो मैटर का प्रॉपर्टी है। और दूसरा एक डिफिनेशन है कि चार्ज है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ मैटर दैट एक्सपीरियंस द एक्सटेंट टू विच इट हैज मोर और लेस इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। अब दूसरा डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि जो चार्ज है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का। वो बताता क्या है कि चाहे तो किसी मैटर में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या कम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला क्या था? पहला है एडिटिव इन नेचर, मीन्स चार्ज को हम लोग ऐड करें तो क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और वो कैसा ऐड होगा? स्केलर में, वेक्टर नहीं। ठीक है, तो मान लिया जाए कि कोई बॉडी है ऐसा, इस पे चार्ज दिया गया, यहाँ से दिया गया Q1, यहाँ से दिया गया Q2, यहाँ से दिया गया -Q3 दे देते हैं। तो नेट चार्ज इस पे कितना होगा? नेट चार्ज अगर इस पे देखा जाए तो नेट चार्ज होगा Q1 + Q2 - Q3। एडिटिव नेचर हुआ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि चार्ज इज कंजर्व। तो क्या है, चार्ज किसके द्वारा आता है? प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तभी तो चार्ज, जैसे कि डिफिनेशन के चार्ज में हम लोग देखे थे। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या हुआ, चार्ज कंजर्व हो गया ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व है तो चार्ज भी कंजर्व है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, अब क्या आ रहा है? थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है कि क्वांटाइजेशन मतलब कि चार्ज जो है ना वो क्वांटाइज फॉर्म में है। हम लोग डिफिनेशन में क्या पढ़े थे कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ जाए तब आता है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए तब आता है। ये तो हम डिफिनेशन से ही जानते थे। ठीक है, तो मान लिया जाए कि कोई बॉडी ऐसे है, इस पर क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज तो किसके द्वारा, अगर मान लिया जाए कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्यू पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ब्लैक पेन ले लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है इस बॉडी पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए होंगे बाहर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए होंगे? तो क्या होगा कि जितना चार्ज है, ठीक है, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? E। और E का वैल्यू कितना होता है? E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, सही है। तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज है, मींस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कर सकते हैं यूनिट पॉजिटिव नहीं, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पे जितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना के इंटीग्रल मल्टीपल है। तो चार्ज क्या हुआ, क्वांटाइज हुआ ना, एक क्वांटाइज हुआ। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लिए हम लोग, सही बात है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक, फोर्थ नंबर,
कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है कि किसी भी मीडियम में अगर दो चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, दो चार्ज अगर मान लिया जाए कि Q1 है और Q2 है, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R है, ठीक है, तो इन दोनों पे जो फोर्स लगने वाला होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मल्टीपल के बराबर, ठीक है, Q1 इंटू Q2 के बराबर। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या होगा कि जब भी अब दो इक्वेशन बन गए ना, एक इक्वेशन एक दो इक्वेशन, तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या आता है, एक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं जिसका वैल्यू होता है k। तो F इक्वल टू लिखते हैं हम लोग k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सही बात है। अब k का वैल्यू कितना होता है, तो k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12, ठीक है, वो होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, अब हम लिख सकते हैं ना, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर इंटू Q1 इंटू Q2, ठीक है। और उसके बाद फोर्स का क्या होता है, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाता है। और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। सही बात है। अब क्या है, अब इसका प्रॉपर्टी देखेंगे कि चार्ज का क्या होगा। तो अगर सेम नेचर का चार्ज होगा, मीन्स अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, दोनों रिपेल कर रहे होंगे, मीन्स अब यहां से लिख सकते हैं हम लोग, यहां से अभी इसको मिटा देते हैं, अब यहां से लिख सकते हैं अगर दो चार्ज हुआ, एक Q1 और Q2, डिस्टेंस क्या है, R है। सही बात है। तो लाइक चार्ज होगा, लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है, ईच अदर, और अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। सही बात है। तो इसका प्रॉपर्टी हो गया कूलम्ब्स लॉ का, बहुत बढ़िया, सही है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इक्वेशन करते हैं, हम लोग इक्वेशन करते हैं बेसिक। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लिया जाए कि 1 मोल वाटर लिया गया, 1 मोल वाटर लिया गया, ठीक, पानी। इसमें बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फाइंड करिए, देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल वाटर में हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो वाटर का फार्मूला क्या होता है,
वाटर का फार्मूला होता है H2O। ठीक है, अब ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं और हाइड्रोजन में कितने होते हैं? तो एक ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 16 कह सकते हैं। ठीक है, और एक हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक, तो 2 हाइड्रोजन है तो टोटल हो गया 2। बहुत बढ़िया। अब टोटल कितना हुआ? एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? वो हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है। अब क्या फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ ना। अब ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द चार्ज इन 1 मोल ऑफ वाटर भी। बहुत बढ़िया। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है और 1 मोल ऑफ वाटर बोला है, तो 1 मोल वाटर में कितने नंबर ऑफ H2O होंगे? 1 मोल वाटर में कितने होंगे मॉलिक्यूल्स? वो होंगे 6.62 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18 इंटू 6.62 इंटू 10 के पावर 23 क्या इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है। अब पूछ लिया जाए कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ई होता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि 18 टोटल चार्ज अगर पूछ लिया जाए, टोटल चार्ज होगा वो होगा 18 इंटू 6.62 इंटू 10 के पावर 23। ये तो एवोगैड्रो नंबर है ना, एवोगैड्रो नंबर है ये चीज। बहुत सही। आई इंटू 1 पॉइंट ई है ना, इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल चार्ज। सही है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही है, हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे। अगर मान लिया जाए कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया जाए, इसका मतलब क्या कि मान लेते हैं कि जो 2 चार्ज रखा हुआ था, मान लें Q1 और एक Q2। ठीक है, और ये रखा गया था पानी में। ठीक है, और पानी में ऐसा रखा गया था, ऐसा पानी था, ऐसा रखा गया था। तब इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा? तो एक टर्म आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज क्या होता है, इसको के से जनरली हम लोग लिखते हैं। इसका वैल्यू होता है कि जो परमिटिविटी होता है ना, जैसे कि अभी हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे परमिटिविटी। तो परमिटिविटी होता है अगर इस मीडियम का ई है, ठीक है, और जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या था? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या था? वो था एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है, वो रेशियो होता है ई बाई ई नॉट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम फोर्स कैसे लिखेंगे इन दोनों के बीच में? तो फोर्स लिखेंगे F इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसको कहते हैं एप्सिलॉन, इसको कहेंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू Q1, इसके बीच में r डिस्टेंस था, Q1 Q2 बाई r। अगर हम एप्सिलॉन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के जगह पे इधर मल्टीपल हुआ तो k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये चीज पुट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ अगर हम पुट कर दिए फोर्स इन वाटर कर देते हैं, फोर्स इन वाटर। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, इसको हम पुट कर दिए तो क्या होगा, 1/4 पाई, ठीक है, और के हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। बात सही है।
बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, हम लोग क्या जानते थे कि जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वो क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि फोर्स इन वाटर इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के। तो यहाँ से के हो गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, फोर्स इन वाटर इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है, या एयर भी कर सकते हैं, एयर अपॉन क्या, के। और के हो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी करता है, कौन सा वाटर है, सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, या क्या है, सॉल्यूशन है क्या, ठीक है, जो कि दिया होगा क्वेश्चन में। तो ऐसे देखना है, सही बात है। तो आज आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बेस पे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।